बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 केसेस में रिलीफ मिल गया। एक बार फिर से रुक करेंगे उमर बनी से और इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उमर बनी है जी देखिए, बानी पीटीआई की जानिब से अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी। एक दरख्वास्त जो थी वो बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने की थी, जबकि दूसरी बरियत की दरख्वास्त थी। तो बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोथा जो थे वो आज अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर यह मौकफ अपनाया गया कि बानी पीटीआई को अदालत तलब किया जाए, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए कि पहले बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत पर बहस कर ले। अगर बानी पीटीआई को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वकील नईम पंजोथा ने मौकफ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई इससे कबल भी खुद से अदालतों में पेश होते रहे हैं। जमान पार्क ऑपरेशन किया गया, वारंट निकाले गए, हुकूमत का काम सिक्योरिटी मुहैया करना है। बरियत की दरख्वास्तों पर बानी पीटीआई की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं, जिस पर जज शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत पर मुल्जिम की हाजिरी जरूरी होती है, तहम बरियत पर समाअत के लिए प्रोडक्शन जरूरी नहीं। अदालत ने बानी पीटीआई को अदालत पेश करने से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नईम पंजोथा ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात सिर्फ ईमा की हद तक है। एक ही दिन में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए। बानी पीटीआई का एक ही तरह का किरदार रखा गया। दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना ही इससे मुतल्लिक बताया गया। मुद्दई एसएचओ है जिसको मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात में उमर बनी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।